दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। धमाके के बाद अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। महाकुंभ को देखते हुए हरिद्वार में भी अलर्ट जारी किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सतर्कता बरतने के आदेश दिए। योगी ने सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को अपने अपने जिले के प्रमुख स्थानों, धार्मिक स्थलों और पूरी संवेदनशील जगहों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां किसी बात पर विवाद के बाद दो गांवों के लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर तोड़फोड़ की। बताया गया कि इस झड़प में 4 लोग घायल भी हो गए और जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क पर जगह जगह आगजनी होती दिखी। वीडियो में साफ दिखा कि सड़क पर टायर जल रहे थे और लोगों की भीड़ वहां मजमा लगाई थी और इन सब में सबसे ज्यादा मुसीबत सड़क से गुजर रहे लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि सड़क पर आगजनी की वजह से वहां लंबा जैम लग गया और लोग कई घंटों तक फंसे रहे। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और हालात काबू में किए गए। मुंबई वालों को बहुत जल्द 2 नए रूटों पर मेट्रो की सुविधा मिल सकती है। मुंबई मेट्रो के लिए देश में ही बने कोच मुंबई पहुंच चुके हैं, जिनका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उद्घाटन किया। खबर है कि इसी साल मई तक मुंबई के 2 नए रूट पर मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी और उन रूट पर ये मेट्रो चलाई जाएगी। पहला रूट डीएन नगर से दहिसर और दूसरा दहिसर से अंधेरी तक का होगा। मार्च तक दोनों रूट पर मेट्रो का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। मेट्रो के जो नए कोच मुंबई पहुंचे हैं, उनकी खासियत यह है कि वो बिना ड्राइवर के पटरियों पर दौड़ेंगे। 2 नए रूट शुरू होने से मुंबई की लोकल ट्रेनों में लगने वाली भीड़ में कमी आने की संभावना भी है। इसे मई महीने से शुरू किया जाएगा। कुल 35 किलोमीटर की ये मेट्रो की जो दूसरी लाइन है ये बनने जा रही है, जिसका फ़ायदा करीब 13 लाख प्रवासियों को मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में अपराध की घटनाओं में भारी कमी दर्ज की गई। न्यूज़ 18 की श्रेया दुबे की रिपोर्ट है कि 2019 के मुकाबले 2020 में मुंबई में अपराध की घटनाओं में 47% की कमी आई। इस दौरान हत्या, चोरी और लूट समेत सभी अपराध कम हुए और इसमें सबसे ज्यादा गिरावट लॉकडाउन के शुरुआती महीनों यानी 2019 के अप्रैल और मई महीने में दर्ज की गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी लॉकडाउन के दौरान लोगों का घर पर मौजूद रहना। हालांकि लॉकडाउन तोड़ने का अपराध मुंबई के लोगों ने खूब किया और कुल 51,000 अपराध की घटनाओं में लॉकडाउन तोड़ने के 29,000 मामले सामने आए। ये आंकड़े मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए। राजस्थान के अजमेर में एक पेट्रोल पंप में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। आग कैसे लगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें पेट्रोल पंप से तेज लपटें उठती हुई दिखाई दी। पेट्रोल पंप में उस वक्त काफी मात्रा में डीजल और पेट्रोल रखा हुआ था। ऐसे में वहां आग लगते ही सबके हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के अजमेर में एक पेट्रोल पंप में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। आग कैसे लगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पेट्रोल पंप से तेज लपटें उठती दिखाई दी। पेट्रोल पंप पे उस वक्त काफी मात्रा में डीजल और पेट्रोल रखा था। ऐसे में वहां आग लगते ही सबके हाथ पैर फूल गए। माफ कीजिएगा, सबके हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाईलैंड के कोफ वैगन में कोरोना नियमों को तोड़कर पार्टी करने के लिए करीब 90 विदेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को एक बार में हो रही इस पार्टी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने छापा मारा और वहां से सभी लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आई। आरोप है कि बार में सभी लोग कोरोना नियमों को तोड़कर पार्टी कर रहे थे। सामने आए वीडियो में वो सभी नाच गाने और नशे में डूबे दिखे। उन्होंने नाम के लिए मुंह पर मास्क जरूर लगाया था, लेकिन उनके बीच बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। हालांकि पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद उन लोगों ने अपनी गलती मानी। Nobody wants to have a problem or do something wrong. I think we all love black men. खबर है कि ट्रैक्टर रैली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज करते हुए कुछ आरोपियों की पहचान कर ली है। न्यूज़ 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार 6 संदिग्धों की फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, जिसके आधार पर हिंसा भड़काने में इनकी अहम भूमिका सामने आ रही है। साथ ही पुलिस गणतंत्र दिवस परेड में लगाए गए कैमरों की फुटेज की मदद से भी उपद्रवियों की पहचान में जुटी है, जबकि पुलिस को अब तक हिंसा से जुड़े 200 से ज्यादा वीडियो मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, खबर है कि किसान आंदोलन के दौरान बने व्हाट्सएप ग्रुप की जांच भी शुरू कर दी गई, क्योंकि शुरुआती जांच में यह सामने आया कि इन ग्रुप के जरिए ही किसान आंदोलनों को भड़काने का काम किया गया।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के रडार पर 1000 से ज्यादा खालिस्तान के समर्थन वाले ट्विटर हैंडल हैं। देवेंद्र फडणवीस ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख का चंदा दिया। कर्नाटक से सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार आक्रामक हो गई। उसकी ओर से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी करके यह दावा किया गया कि कर्नाटक का वो हिस्सा महाराष्ट्र का है जहां मराठी भाषा बोली जाती है। मराठी भाषिक लोग जो बेलगांव और आसपास के इलाके में हैं, वो सब महाराष्ट्र में आना चाहते हैं। बीजेपी भी इसके पक्ष में दिखी, लेकिन उसने कांग्रेस की बात करके शिवसेना को आगाह कर दिया। जिनके साथ वो अभी सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने ही मुंबई को अलग करने का प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद एनकाउंटर मामले की जांच कर रहे आयोग को 6 महीने का समय दे दिया। नवंबर 2019 में हैदराबाद की डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद दिसंबर 2019 में पुलिस ने दावा किया कि भागते समय ये सभी आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। इसी एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच आयोग बनाया था। भारतीय महिला हॉकी टीम को दूसरे मैच में भी मेजबान अर्जेंटीना ने 2-0 से हरा दिया। इस तरह 4 मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम 0-2 से पीछे हो गई। बेंगलुरु में कगलीपुरा इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अगरबत्ती की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग किससे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें फैक्ट्री से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। वहां से निकलता काला धुआं पूरे इलाके में फैलने लगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल 12 गाड़ियां वहां पर पहुंची और फैक्ट्री के जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार शुरू कर दी। बताया गया कि लपटों ने वहां बड़े पैमाने पर मौजूद अगरबत्ती और उसे बनाने वाले सामान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से आग और भीषण हो गई। इस हादसे में लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। लेबनान में लॉकडाउन के विरोध में जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद वहां सेना उतारनी पड़ी। लेबनान पहले ही बदहाली से जूझ रहा है। ऐसे में जब कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों को और बढ़ाया गया तो लोगों का सब्र जवाब दे गया और गुस्साए लोग हिंसा पर उतर आए। त्रिपोली में लोगों ने जमकर आगजनी की। एक सरकारी दफ्तर को भी फूंक दिया गया। जब तक दमकल की गाड़ियां और सुरक्षा बल के लोग पहुंचते, आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से भीषण लपटें उठती दिखाई दी। बाद में किसी तरह आग को बुझाया गया। हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों को जब रोकने की कोशिश की गई तो वो और भड़क गए। सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कूड़ेदानों में आग लगाकर वहां के रास्तों को भी बंद करने की कोशिश की। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। सुरक्षा बल ने भीड़ को खदेड़ने के लिए जमकर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार सेना को उतरना पड़ा। सामने आई तस्वीरों में सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां शहर के चक्कर लगाती नजर आईं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से दहशत से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां तेल से लदे एक टैंकर और कंटेनर में टक्कर के बाद आग लग गई और इसमें एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया कि हादसे से पहले दोनों ही गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी और जो तस्वीरें सामने आई उनमें तेल का टैंकर तो आग के गोले में तब्दील नजर आया। उन दोनों से ही तेज लपटें उठती हुई दिखाई दी। यह हादसा एक पुल पर हुआ, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक ट्रैफिक भी ठप रहा। बाद में पुलिस वहां पहुंची और गाड़ियों को हटाकर ट्रैफिक खुलवाया। ताइवान को हड़पने की साजिश में जुटा चीन अब उसे खुलेआम जंग की धमकी दे रहा है। ब्रिटेन के अखबार डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि ताइवान के तेवरों से बौखलाए चीन ने उसे जंग की खुली धमकी दे डाली है। चीन के विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है और अगर वो आज़ादी की जिद पर अड़ा रहा तो इसकी कीमत जंग होगी। चीन पहले भी कई बार ताइवान को फौजी कार्रवाई कर कब्जे की चेतावनी दे चुका है। यही नहीं, पिछले कुछ वक्त से चीन के लड़ाकू विमान लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन चीन की इन गीदड़ भपकियों से डरने के बजाय ताइवान भी अपना दमखम दिखा रहा। आज से शुरू होने वाले आमरण अनशन को समाजसेवी अन्ना हजारे ने वापस ले लिया है। किसानों के अधिकारों से जुड़ी 15 मांगों पर केंद्र सरकार ने उन्हें कदम उठाने का भरोसा दिया, जिसके लिए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस अन्ना हजारे से मिलने पहुंचे। ये जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और 15 मुद्दों पर जो काम करने के लिए जो तय किया है, इसके कारण मैं कल का अनशन स्थगित किया है। गुजरात का केवड़िया रेलवे स्टेशन देश का पहला ग्रीन स्टेशन बन गया। खास बात यह कि अभी इसे बनाने का काम जारी है, जिसके इसी साल मार्च में खत्म होने की उम्मीद है और इस बीच उसे ग्रीन स्टेशन का तमगा भी मिल गया, क्योंकि इस स्टेशन पर ऐसी कई खूबियां हैं जो देश के दूसरे रेलवे स्टेशनों पर अभी मौजूद नहीं है, जिनमें पानी को बचाने के उपाय और सोलर प्लांट जैसी तमाम सुविधाएं शामिल हैं। पानी का वेस्ट होगा उसे रिसाइकल करके
ट्रेनों को धुला जाएगा। उसी के आधार पर प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो ग्रेन स्टेशन का इसे मिला है। रेलवे ने दावा किया कि 65 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेशन का ज्यादातर काम वक्त से पहले ही पूरा कर लिया गया। रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ, डिस्पाइट ऑफ दी इम्पेडिमेंट्स, जो हमारे रास्ते में जो भी रुकावटें आई उसको ओवरकम करते हुए। इस स्टेशन की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी 12 फीट की एक मूर्ति भी वहां लगाई गई। राजस्थान के अजमेर में पेट्रोल पंप में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजमेर के आदर्श नगर इलाके में पेट्रोल भरते समय ये धमाका हुआ और आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। अजमेर के पर्वतपुरा बाईपास में जिस तरीके से पेट्रोल पंप पर आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद में काफ़ी लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। हम इस वक्त अजमेर के जेलन अस्पताल में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपातकालीन वार्ड है वहां पर जो इस हादसे में हताहत हुए थे उनका इलाज चल रहा है। तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेंगे। सर, किस तरीके का हादसा था, किस तरीके से अब इलाज किया जा रहा है? यहाँ पर अभी 9 लोग हादसे में जो पेट्रोल पंप पे आगजनी की घटना हुई, उसमें 9 लोग में से 8 लोग यहाँ जेलन में एडमिटेड हैं और सभी डॉक्टर्स यहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट देने में लगे हुए हैं और सभी बर्न के केसेस में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर की सरकारी गाड़ी में कुत्ते के घूमने का वीडियो वायरल होने के बाद वहां की सियासत गर्मा गई। इस वीडियो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें गवर्नर की सरकारी गाड़ी उनके कुत्ते को सैर कराती नजर आई। यही नहीं, कुत्ते की सुरक्षा के लिए पुलिस की एक गाड़ी भी उसके साथ चलती दिखी। इस गाड़ी में कई हथियारबंद पुलिस वाले सवार थे। गवर्नर हाउस की गाड़ी, नंबर है गाड़ी का, और ये कुत्ता बैठा है और कुत्ते का प्रोटोकॉल भी देखें जी। इस वीडियो के सामने आते ही गवर्नर सवालों के घेरे में आ गए, लेकिन खुद को घिरता देख उन्होंने इसे विपक्षियों की साजिश बता दिया। फैमिली की प्रोटेक्शन है जो गवर्नर की फैमिली को दी जाती है, और वो मेरी फैमिली के साथ पुलिस की मोबाइल चलती है, जिसमें अगर अंदर कुत्ता मौजूद है तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हालांकि वीडियो बनाने वाले ने दावा किया कि गाड़ी में कुत्ते के सिवा कोई और मौजूद नहीं था और सिर्फ उसे घुमाने के लिए ही गवर्नर की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। की नापाक हरकतों की मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी